चलिए हम इसको कवर करते हैं, फिर थोड़ा सा अगर समय मिला तो अब तक के क्लास में जो भी दिक्कत होगी उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे दोनों तरफ से आपको समझ में आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी इसमें भी दिया हुआ है ना। तो दाहिने पैर का घुटना एवं बाएं हाथ की कोहनी किस प्रकार से हम इसमें देखेंगे, वो प्राइमरी सेकेंडरी भी दिया हुआ है। दाहिने पैर के घुटने में दर्द, सूजन या मोड़ने में दिक्कत हो, चलने फिरने में जो भी कष्ट हो रहे हैं वो आप मान सकते हैं, यानी इन्फ्लामेशन हो घुटने में, डिसलोकेट हो गया, और भी कुछ घुटने की समस्या वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और बाएं हाथ की कोहनी मोड़ने में दिक्कत हो, हाथ उठाने में कष्ट हो रहा हो, सूजन हो, यानी कि इस क्षेत्र में और भी कोई दिक्कत हो, आप उसका ट्रीटमेंट दे दीजिए। डायग्नोस तो हो गया है कि आपके कोहनी में दिक्कत है, ठीक है। अगर हम एक्यूप्रेशर लेवल पे बात करें तो बस हम उस अंग तक पहुंच गए, उस पर हमें ट्रीटमेंट देना है। तो हम बात करेंगे जैसे कि पहले नंबर की, तो पहले नंबर में आएगा बाएं हाथ की कोहनी, यानी कि लेफ्ट हैंड की एल्बो आएगा। तो एल्बो का ट्रीटमेंट हम लेफ्ट हैंड साइड में दे रहे हैं, ये हथेली जो है लेफ्ट हैंड में है। तो आप इसको देखेंगे, आपको इंडेक्स फिंगर में मिलेगा, फर्स्ट जो है नंबर दिया हुआ है ये मिडिल जॉइंट पे मिलेगा क्योंकि एल्बो है। अब इन्होंने दे रखा है कि इसी तरफ, इसी एक ही स्लाइड में कि 2 नंबर दिया हुआ है और इसको दिया हुआ है घुटने के लिए। अब ये घुटने का ट्रीटमेंट हम कहाँ पे देंगे, मिडिल फिंगर में देते अगर ये लेफ्ट में होता तो, क्योंकि ये लेफ्ट हमारे हथेली है। तो ये जो ट्रीटमेंट है रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पे, ये मिडिल जॉइंट पे जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट हमारे सेकेंडरी हुआ राइट नी के लिए, ओके। और प्राइमरी होगा राइट हैंड के मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे। तो प्राइमरी सेकेंडरी भी इस स्लाइड से और आसानी से समझ में आ रहा है। ट्रीटमेंट गलत नहीं होगा, ये ट्रीटमेंट भी मान्य होगा, लेकिन हमें राइट हैंड की मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे अगर ट्रीटमेंट दे देंगे तो वो राइट घुटने का और आसानी से हो जाएगा, और पैर में देंगे तो और आसानी से होगा। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी भी समझ में आ गया, और हमें ये भी समझ में आ गया हमें ट्रीटमेंट देना कहाँ पे। तो पैर में भी दे देंगे, हाथ में भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा राइट साइड में, और प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा हमारे पैर के तलवे में। तो राइट पैर के तलवे में हम घुटने का इलाज करेंगे तो और आसान होगा, ओके। तो ये मेरे ख्याल से स्लाइड आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कुछ कुछ बीमारियों के, जिससे आप जो अभी तक पढ़े हैं वो अच्छे से आपके क्लियर हो, रिवाइज हो। बाएं कंधे एवं दाहिने कुल्ले के जोड़, यानी कि हिप जॉइंट और आपको शोल्डर जॉइंट दोनों का देखना है, प्राइमरी सेकेंडरी इसमें दिया हुआ है। अब हाथ के यांग साइड की तरफ आ गए हम, क्योंकि बॉडी में यांग साइड है, तो ये फर्स्ट ऑफ हमें जाना है यांग साइड। क्यों, क्योंकि बॉडी में यांग साइड है। अब ये हमें देखना है कि पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर हमें कौन से हिस्से में है, लेफ्ट राइट हमें देखना है। क्यों, क्योंकि हमें हाथ की हथेली में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें लेफ्ट राइट यानी प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है। तो पहले देखेंगे तो शोल्डर लेफ्ट शोल्डर है, और ऊपर भी दिया हुआ है लेफ्ट शोल्डर। अगर नहीं दिया हुआ पेशेंट आपके पास आया तो पहले ये कंफर्म करिएगा कि यांग में है, तो पहले यांग में, तो आप ट्रीटमेंट भी यांग में जाएंगे। लेफ्ट में है तो आप लेफ्ट में हथेली में देंगे या पैर के तलवे में देंगे। तो आप शोल्डर के पीछे में अगर किसी को दर्द है इस प्रकार से, तो उसका ट्रीटमेंट आप कहाँ पे देंगे, इंडेक्स फिंगर में, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में। कहाँ पे देंगे, जहां से ये मेटाकार्पल बोन से जुड़ा हुआ है फिलेंजिस जॉइंट, इसके जोड़ पे देंगे, ओके। और ये इसी बॉडी में बना हुआ है हमारे 2 नंबर, ये हमारे हिप जॉइंट का, यानी बटक के नीचे आप जो देख रहे हैं इस जगह पे मान लीजिए किसी को दर्द है, साइटिका जो पेन होता है उसमें भी इस हिस्से में पेन विशेष कर रहता है। और जो एडवांस पढ़ेंगे उस पे यहाँ पॉइंट आएगा आपके गोल ब्लेडर 30 नंबर, ठीक है। तो ये पॉइंट पे काफी दर्द होता है साइटिका वाले दर्द में। तो आप जब इनमें उपचार देंगे, तो ये उपचार तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया हुआ है, तो ये होगा हमारे रिंग फिंगर में, है ना। किसी के ऐसे मन में आए कि हम मिडिल फिंगर में दे दें, तो मिडिल फिंगर होगा हमारे पैर के तलवे के राइट साइड में, क्योंकि ये पैर कौन सा है, राइट लेग है हमारा, ऊपर भी दे रखा है राइट हिप जॉइंट। आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आपने इतने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता ही होगा, ठीक है।
यानी कि अग्नाशय हम देखेंगे, पेनक्रियाज के रोग क्या हो सकता है, डाइजेशन के संबंधित कोई भी समस्या हो और मधुमेह हो, तो हम उपचार सीधा सा देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक जो ऑर्गन है पेनक्रियाज बोलते हैं, पेनक्रियाज की लोकेशन देखेंगे हमारी बॉडी में। पेनक्रियाज की लोकेशन देखने के बाद उसको प्लॉट करेंगे हमारे हाथ की हथेली, पैर के तलवे और इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो नाभि से ऊपर की समस्या तो हाथ में अधिक से इसका आपको लाभ मिलेगा। अब प्राइमरी सेकेंडरी देखेंगे तो हम पहले इसको कहाँ ट्रीटमेंट देंगे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट में होता है, बीच में होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। अब लेफ्ट में आपको यहाँ थोड़ा ओवरलैप मिलेगा, ये भी जान लेते हैं, ओवरलैप का भी सिस्टम आया था। ओवरलैप मिल रहा है तो कंपलसरी हो जाता है कि राइट में ट्रीटमेंट देना ही देना है। क्यों देना है, क्योंकि राइट में आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। राइट में आप ऐसे देखेंगे तो ये बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना, बाहर की तरफ स्मॉल फिंगर साइड आएगा, तो उधर कोई भी इसका ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो आराम से इसका इलाज वहां पे भी आप दे सकते हैं, दोनों तरफ देंगे अच्छा होगा। और अगर हम बात करें इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस इस इंसेक्ट सिस्टम की, तो ये होगा हमारे डायफ्राम, और डायफ्राम से निकलते हुए ये स्टोमक, और स्टोमक के थोड़ा सा नीचे होता है, यानी कि उंगली छोटी होगी, है ना, हथेली के मुकाबले छोटी है, और हथेली शरीर के हिसाब से उसके कंपैरिजन में छोटी है, तो ऑर्गन को भी छोटा करते जाएंगे। तो यहाँ पे केवल 2-3 मेथी के दाने से काम चल जाएगा, यहाँ पे 2-3 चने के दाने लगाने पड़ेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे चना लगाओगे तो पूरे पेट को ही कवर कर लेगा वो। तो एक विशेष दाब या विशेष एनर्जी किसी निश्चित बिंदु से वहां पे नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए यहाँ पे अगर आप चने लगाएंगे तो भी पूरा लाभ नहीं होगा, और यहाँ पे मेथी के दाने लगा देंगे तो भी पूरा लाभ नहीं होगा। तो यहाँ आपको मेथी के दाने नहीं लगाने हैं, यहाँ आपको चने के दाने लगाने हैं, क्योंकि बड़ी जगह है, और यहाँ पे मेथी के दाने ही लगाने हैं अधिकतर, क्योंकि ये जगह छोटी जगह है ना। इसी तरह से आप पैर के बस ओरिजिनल सिस्टम का ट्रीटमेंट और इंसेक्ट सिस्टम का ट्रीटमेंट दोनों एक साथ दे सकते हैं। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, मैं भी देता हूँ, कोई दो राय नहीं है ना, और अच्छा लाभ होगा। और अगर कोई एक्यूट कंडीशन है तो उसको इंसेक्ट पे दे दीजिए, बहुत जल्दी से आराम आ जाता है। किसी को चेस्ट पेन कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे पेशेंट मैंने बहुत से पेशेंट किए हुए हैं, इमीडिएट इसमें रिजल्ट मिलता है, तुरंत तुरंत प्रभाव से, इमीडिएटली गायब हो गया, पेन था ही नहीं ऐसे लगता उनको। क्योंकि गैस्ट्रिक पेन होता है वो हमें लगता है कि हमारे एंजाइना पेक्टोरस यानी कि हार्ट अटैक आ रहा है ना, तो हार्ट अटैक नहीं होता है, गैस ट्रबल कर रहा है, वो चेस्ट में जाके शिफ्ट हो गया, और चेस्ट कंजेशन हो जाएगा या बहुत भयंकर पेन होता है, और उसको निकालने के लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए आपके पास ये चेस्ट का पॉइंट यहाँ पे होगा, इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट और मिडल जॉइंट के बीचों बीच, यानी डायफ्राम लाइन और हमारे नेक इससे नीचे में दो बीचों बीच, इस हिस्से पे आप प्रोब दबा दीजिए, प्रोब से, और कुछ नहीं है तो अपने अंगूठे से दबा दीजिए, पेन होगा तो पेन के पिछले हिस्से से दबा दीजिए, नुकीली चीज कोई भी नहीं चुभोएंगे, है ना, जो चुभे नहीं, सिर्फ प्रेशर आए उसी से दबाना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 3-4 मेथी के दाने इकट्ठे करके दबा दीजिए। और अगर आप और भी सटीक उपचार चाहते हैं और चेस्ट में भी एक ही जगह पे पेन हो रहा है तो केवल एक मेथी का दाना लगाइए, ज्यादा मत लगाइए। पूरी चेस्ट में हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप लगा सकते हैं, और आपको कंफर्म है कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ खाया है, उसकी वजह से समस्या इसको ऐसी आई है, तो उसका खाने के बाद कहाँ पे गया, पेट में नीचे गया, वहां से गैस बन के ऊपर आ रही है। सामान्य सी बात है, गैस को हम छोड़ेंगे खुले में तो कहाँ जाएगी, ऊपर, ऊपर ही जाती है ना, कभी गैस नीचे थोड़ी जाती है। हम गर्म तवे पे पानी के छींटे मारेंगे तो वो गैस बनेगी, भाप बनेगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। तो गैस बन रही है पेट में, ऊपर की तरफ आ रही है, बन कहाँ से रही है, पेट में, उसको आप पेट का भी ट्रीटमेंट दे दीजिए, और आसानी से होगा, और कंफर्म होगा वो ट्रीटमेंट होगा, 100% आपके होगा ही होगा, ये आप कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि आप डायग्नोस अच्छे से किए हैं, आप समझ चुके हैं कि इसको प्रॉब्लम क्यों आ रही है। मेरे ख्याल से इस स्लाइड से आपको कोई और विशेष जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से आप पहुंच सकते हैं। आगे की तरफ देखेंगे, यानी कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर कोई डिजीज हो गया, दुग्ध ग्रंथियों के अंदर,
ऐसा होता है जब डिलीवरी हो गई और उसके बाद माताओं में जब दुग्ध नहीं बन पाता है, तो उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट विशेष कर, मान लीजिए यहाँ पे गांठ है, कैंसर की शिकायत भी हो सकती है, वो बात की बात है, लेकिन कुछ भी समस्या हो, माताओं बहनों में कुछ भी समस्या हो, आपके पास कोई अपने समस्या लेके आए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट आप इंडेक्स फिंगर पे भी दे सकते हैं, आसानी से होगा। और आप बाकी सब इस पे अपने हिसाब से इस पे आप लोकेट कर सकते हैं आराम से, कोई इसमें विशेष नहीं है। जो भी अंग आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है उससे संबंधित कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है। अब किडनी यहाँ पे शो कर रही है, लेकिन यूरिन के अंदर बर्निंग यानी कि जल रहा है यूरिन, या फिर समझिए कि रुक रुक के आ रहा है, तो किडनी स्टोन हो सकती है। किडनी स्टोन हो सकती है, मैनिफेस्ट कहाँ पे हो रहा है, यानी कि आगे की तरफ, यानी कि ब्लैडर में। हम सोचेंगे ब्लैडर में दिक्कत है, तो ब्लैडर का भी ट्रीटमेंट दीजिए और साथ ही साथ किडनी का भी उपचार करिए। जब आप किडनी का उपचार करेंगे, ब्लैडर का भी करेंगे, दोनों तरफ से उपचार हो रहा है, दोनों अंग का उपचार होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे की तरफ इसमें देख रहे हैं किडनी के रोग कौन कौन से हो सकते हैं कि मूत्र के कम हो जाना, अधिक होना, बार बार यूरिन होना, किडनी का संक्रमण हो यानी इन्फेक्शन हो गया हो अंदर, नेफ्राइटिस जिसको बोलते हैं, है ना। किडनी में पथरी होने पर इस क्षेत्र में दबाव देने से लाभ मिलता है। अब पथरी यहाँ पे हुई है, लेकिन वो पथरी यहाँ से निकल चुकी है आपके दबाव देने से, और वो शिफ्ट हो गई है ये यूरेटर में या फिर आगे जाके ब्लैडर में। तो आपको पहले ही इंतजाम करके रखना है, क्योंकि मान लीजिए आपके घर में शेर घुस चुका है या कोई ऐसा जानवर या कुछ भी ऐसा आ चुका है, वो वहां से आप निकालने के लिए तो इंतजाम करेंगे, लेकिन आपको पता है इसको हम पकड़ नहीं पाएंगे, ये बाहर जाएगा, तो बाहर के लिए भी तो कोई आप इंतजाम करके रखेंगे ना। सांप घुस गया अंदर, तो घर के आप अंदर हो और अंदर से बाहर निकाल रहे हो उसको, तो आप क्या करोगे, यानी कि दरवाजे के पास कोई खड़ा तो नहीं है, उसको पहले सचेत कर देंगे, नहीं भाई पहले से आप दूर रहिएगा। इसी प्रकार, यानी कि एग्जाम्पल देने का मतलब इसलिए इसमें स्पष्ट आप कर दूं मैं कि किडनी स्टोन है, वो कोई गायब नहीं हो सकती। आपको डिटेक्ट किया है, आपकी आप अल्ट्रासाउंड कराए हैं उसमें, तो उसको आप यहाँ पे मान के चलिए कि वो यूरेटर से होके आगे होके ब्लैडर से होके निकलेगी, वो गायब नहीं हो सकती। तो पहले से आप इसको क्लियर करिए, यहाँ से यूरेटर का ट्रीटमेंट भी दीजिए और यूरिन ब्लैडर का भी आप ट्रीटमेंट करेंगे, उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसकी एनर्जी को आप स्टोर करेंगे वहां पे, उनको फुल ऑफ एफिशिएंसी जब वो काम करेगा अपने कंप्लीट ताकत से, वो जब इसमें काम करेगा अपना, यानी कि यूरिन को बाहर निकालने के लिए, तो जल्दी से किडनी स्टोन बाहर निकलेगी। तो ये मैं इसमें कुछ कुछ एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, ताकि ऐसे कुछ केस आपके पास आए तो आप पहले से दोनों तरफ से ट्रीटमेंट दें और अच्छा लाभ हो, आप डिमोटिव ना हो, ठीक है। तो किडनी की हम बात करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट किडनी है, बैक साइड में होता है, लंबर 2 3 इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोनों में, तो लंबर रीजन में होता है। हमने देखा है लंबर रीजन कहाँ पे होगा हमारा, स्पाइन, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये स्पाइन होगा, और ये स्पाइन आप देख रहे हैं, इस स्पाइन के साइड में ही यहाँ पे दोनों किडनियों को लोकेट किया हुआ है और होती भी यहीं पे है। तो हम जो इसमें उपचार देंगे वो देंगे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है। इन दोनों से जब हम थोड़ा सा और साइड में उतरेंगे तो आपको और भी ये जो मेटाकार्पल बोन है इसमें यहाँ पे आपको खड्डे देखने को मिलेंगे, दोनों तरफ जो है डीप सरफेस आपको मिलेगा। ये जब आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे स्मॉल फिंगर रिंग फिंगर इन दोनों के बीच में एक किडनी हो गए, और मिडिल फिंगर और आपके इंडेक्स फिंगर के बीच में एक किडनी हो गई। अब मैंने जो आपको एक रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी 90% केस ऐसे होते हैं कि किडनी का ट्रीटमेंट करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट का लेफ्ट लगा देते हैं। हाथ कैसे होता है हमारा इलाज करते हैं ऐसे रोगी का, अब हमें उपचार करना है राइट साइड लेफ्ट साइड की किडनी का। मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट हैंड ही है, मैं इसमें इस प्रकार से देख रहा हूं, तो कहां पे उपचार करूंगा, स्मॉल फिंगर साइड। क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को इसी साइड में दिक्कत है, लेकिन ये यांग साइड है और ये मेरा इन साइड है,
मैच ही नहीं कर रहा है। जब इसको आप ऐसे करेंगे उल्टा हो जाएगा। तो ये आप उल्टा पुल्टा सब करते रहेंगे, मेरे ख्याल से बहुत कंफ्यूज होंगे आप इसमें। मैं जब इलाहाबाद 6 महीने रहा था तो वहां जो 6 मंथ का जो कोर्स कर रहे थे ना, उनको बहुत अच्छे से समझाने के बाद भी वो स्टूडेंट हमेशा के लिए गलती करते थे। क्यों? क्योंकि वो क्लास में ध्यान नहीं देते थे, समझने में मिस्टेक करते थे। मेरे कभी गलती नहीं हुई क्योंकि पूरा ध्यान वहीं पे था। मैं बहुत मुश्किलों से पैसे जुगाड़ करके वहां पे गया था। 46,500 रुपये फीस थी 6 महीने की। तो मुझे पता था वहां पढ़ना है, गुरुजी ने पहले तैयार करके भेजा था। तो ये हमेशा के लिए मिस्टेक होता है। इसीलिए मैंने एक आपको रूल ऑफ थंब दिया था, आप डायाफ्राम से नीचे, ये आपको डायाफ्राम दिख रहा होगा पीछे की तरफ, इसको इसी तरह से बना रखा है। डायाफ्राम पीछे होता नहीं है रियल में, है ना। ये पर आपको एक लैंडमार्क के लिए आपको बनाया हुआ है। ये डायफ्राम लाइन समझ लीजिए, डायफ्राम से नीचे की तरफ दिक्कत है तो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे हमारी कलाई से इस तरफ, और डायफ्राम से ऊपर होगा तो हम उसको थंब में ऊपर देंगे। ठीक है। हमने बात किया था जिस तरफ दिक्कत है उसमें आप इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के जो इलाके हैं उसके ऊपर भी आप उसी तरह से चलेंगे। तो आपका प्राइमरी कहाँ पे होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ट्रीटमेंट देना है। ये लेफ्ट हैंड किडनी है इस तरफ की, तो आपके यहाँ पे होगा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में। जबकि आप ट्रीटमेंट ऐसे हाथ करके करोगे, आप भी देख लीजिए, और लेफ्ट का ट्रीटमेंट देंगे ना ऐसे करके, लेफ्ट ढूंढेंगे आप तो कहाँ पे होगा, लेफ्ट स्मॉल फिंगर साइड हो जाएगा, जो कि गलत है। हमेशा ऐसे होता है। क्यों होता है? ये उनकी गलती नहीं होती, क्योंकि ट्रीटमेंट करवाने आते हैं तो पेशेंट इसी प्रकार से हाथ करते हैं, और ट्रीटमेंट हम सामने से ही कर सकते हैं। उल्टा हाथ करके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ये तो सामान्य सी बात है। सीधा हाथ करके इलाज कर सकते हैं, और सीधा हाथ करके जब हम इलाज करते हैं तो लेफ्ट का राइट होता ही होता है। ठीक है। इसीलिए ये हमेशा याद रखना है आपको कि आपको थंब साइड ही ट्रीटमेंट देना है उसको। और थंब साइड में क्या होगा, जब इस हथेली को दो भागों में बांटेंगे तो थंब साइड में क्या होगा, ये इंडेक्स और मिडिल फिंगर। और इसमें आप फ्रंट साइड में भी ले लीजिए, जो ऑर्गन आ रहे हैं इसी तरफ उपचार करेंगे, और चाहे बैक साइड में ले लीजिए, है ना। तो ये आप कंफ्यूज होने से पहले मैंने इसमें समझाया, किडनी के जितने भी रोग है उसका आप उपचार दे सकते हैं। ओके। अगर कुछ इसमें दिक्कत हो तो हम बात कर लेंगे। आप नोट करके रखिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे सवाल करिए आप, और जितने सवाल करेंगे उतना समझ में आएगा। यानी कि ये योनि मार्ग एवं मूत्राशय के रोग, इस जगह पे आप देखेंगे तो आपको कभी कभी भारीपन लगता है, कभी कभी जलन महसूस होने लगती है, और जब आप यूरिन की तरफ जाते हैं, यूरिन करने जाते हैं, तो आपको यूरिन में भी बर्निंग फील होगा, जलन होगी, यानी कि संक्रमण हुआ है। तो आप ट्रीटमेंट कहाँ पे देंगे? ये सारी चीजें आप ऊपर आराम से देख सकते हैं, कोई विशेष नहीं है। खुजली हो, प्रदाह हो, प्रदाह यानी इन्फ्लामेशन, गांठ हो यहाँ पे, है ना, संक्रमण हो गया हो, वही सारी चीज आ गई। बहुत ज्यादा आपको यूरिन करने जाना पड़ रहा हो, बहुमूत्र, बहुमूत्रता भी बोलते हैं इसको, है ना, यूरिन इनकॉन्टिनेंस। तो ये सारी चीजें आप इसमें ट्रीटमेंट देंगे हमारे मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के ऊपर, ये बीचों बीच, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर आपके यहीं पे होता है। इसी प्रकार इंसेक्ट क्रॉसपॉन्डेंस में भी आप ट्रीटमेंट देंगे। तो नीचे की तरफ जो ये लाइन आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर ये यूरिनरी ब्लैडर का आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलेगा। और इसका ट्रीटमेंट हम मेनली कहाँ पे देना चाहिए, में इंडेक्स फिंगर जो है उसमें भी दे रहे हैं, लेकिन पैर में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैर में हमें नाभि से नीचे की तरफ पैर में देना चाहिए। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। डिम्ब ग्रंथियों के रोग, स्नेहा ने सवाल किया था कि हमारे जननांगों का उपचार कहाँ करेंगे, है ना। तो वो अब आया है, मैंने बताया था कि उपचार के सेशन में होगा। यानी कि मासिक संबंधी कोई भी दिक्कत हो, पीरियड्स रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो, क्योंकि रूट कॉज यहीं से होता है ना। एवं प्रदाह हो, रोग कहीं भी कुछ भी हो रहा हो,
इससे रिलेटेड तो आप उपचार देंगे दोनों तरफ, क्योंकि ओवरी जो है वो दोनों तरफ होती है। मान लीजिए आपको कोई डायग्नोस नहीं है कि राइट में प्रॉब्लम है कि लेफ्ट में है, कोई बात नहीं, हम ऑपरेशन तो कर नहीं रहे, दोनों तरफ उपचार दे दीजिए। और जब दोनों तरफ आप उपचार देंगे तो उसका बहुत ही लाभ होगा। एक ही हाथ में दोनों तरफ दीजिए, दूसरे हाथ में भी दोनों तरफ दीजिए। और हाथ की इसमें बार बार बात आती है, लेकिन हमें उपचार कहाँ पे देना है बताएंगे कोई? हाथ की हथेली के बजाय कहाँ पे उपचार देंगे तो अच्छा होगा? पैर पैर में, बिल्कुल सही कहा, है ना। तो ये विशेष ध्यान रखें। आंत्रपुच्छ अपेंडिक्स की हम बात कर रहे थे। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉरस्पॉन्डेंस देख रहे थे तो बार बार इसका हम जिक्र कर रहे थे कि अपेंडिक्स जो होता है आंत्रपुच्छ, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ये भी कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि हम अपेंडिक्स कहें कि अपेंडिसाइटिस कहें। अपेंडिक्स ऑर्गन है ना, और अपेंडिसाइटिस डिजीज है। अपेंडिक्स के पीछे जो है आइटिस लग गया, तो उस आइटिस लगने को ही इन्फ्लामेशन कहते हैं। इंग्लिश के अंदर आइटिस लग जाता है किसी वर्ड के पीछे, किसी ऑर्गन या फिर बीमारी के पीछे, तो उसको ऐसा समझना चाहिए या तो उसमें सूजन हो गई, या उस ऑर्गन में दर्द हो रहा है, लालिमा हो गई, या फिर उसमें हॉटनेस है। ये 4 प्रकार की जो चीजें एक साथ मिल जाती है, चारों में एक भी कुछ भी पाई गई, तो उसको समझते हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, तो अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट हमें किस तरफ देना चाहिए? राइट के तरफ, राइट हैंड में या राइट पैर में। ठीक है, राइट साइड देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो असेंडिंग कॉलन है, इसके फर्स्ट जो आपके यहाँ पे स्मॉल फिंगर की तरफ एक छोटे से आंत के पूंछ होती है, बड़े आंत की, उसको ही अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें उपचार हम देंगे। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है। जब हम उपचार देंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट में है, या पैर में देंगे, तो वो उपचार होगा हमारा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में। आप खुद देख सकते हैं, इस प्रकार से हथेलियां करिए अपनी और देखेंगे तो यहाँ पे हमारे अपेंडिक्स जो आ रही है लेफ्ट साइड में वो सेकेंडरी होगा, तो वो हमारे रिंग फिंगर और हमारे स्मॉल फिंगर के बीच में होगा, है ना। और जब इसी को हम इस पे शिफ्ट करेंगे, हाथ की हथेली को एक के ऊपर दूसरी हथेली रखेंगे और हटाएंगे, तो ये इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीचों बीच आ गया। ये हो गया प्राइमरी सेकेंडरी करने का, है ना। आप आसानी से समझ सकते हैं। एक हथेली को दूसरे के ऊपर रख दीजिए और ऐसा समझिए उस पर फोटोकॉपी हो गई, है ना। कुछ आप यहाँ पे निशान बनाएंगे, ये मेरे लेफ्ट हैंड में मैंने निशान बनाया है। अब अगर इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये मेरे इंडेक्स फिंगर के तरफ जा रहा है। ये जो निशान है ना, ये इंडेक्स फिंगर की तरफ मेरे फोटोकॉपी हो गई इसकी। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट आपको देना है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से थोड़ा ऊपर चलेंगे यहाँ पे। ये एनस, किसी को भी खांच निकलना हो, बवासीर हो, बगंदर, या फिर आप गुदा के फट जाना जिसको हम इसमें फिशर बोलते हैं, फिशर हो, बवासीर हो, बगंदर हो, है ना, पिस्टुला जिसको बोलते हैं, पाइल्स, पिस्टुला, ये सारी चीजें हो। और इसी जगह पे आप एक चीज देखेंगे, ममता अपने माइक बंद करिए, आप एक चीज देखेंगे और भी, तो इसमें होगा अस्थिपुच्छ। अभी हमने थोड़े आगे पढ़ा था आंत्रपुच्छ, ये अस्थिपुच्छ क्या होता है? टेल बोन, टेल बोन भी इसी जगह पे आएगा। तो टेल बोन का उपचार हो गया, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे इलाज करने हैं। ठीक है, तो वो उपचार होगा हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच, और ये उपचार हम देंगे पैर में, तो ज्यादा आसानी होगी। अगले स्लाइड में देखेंगे स्पाइन के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्लाइड का आप एक एक वर्टिब्रा का इसमें समझ सकते हैं, 7 वर्टिब्रा तक कहाँ से कहाँ आ रहा, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, कुछ समझाने की विशेष चीज है नहीं है, केवल एक बार हम देख लेते हैं। 7 वर्टिब्रा, तो ये आपके C1 से C7, ठीक है, फर्स्ट जॉइंट से सेकेंड जॉइंट।
थोरेसिक का हम लेंगे 12 होता है। 12 में आपको मिलेगा यहाँ से 1 से 7 तक तो आपको थंब के पीछे ही मिलेगा, और यहाँ से 8 नंबर से लेके आपको 12 नंबर तक यहाँ पे होगा। 8 से 10 11 12 ये हो गया है ना। इससे नीचे जाएंगे तो लंबर रीजन आ जाएगा। लंबर रीजन है 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे तो ये सेक्रम आ गया, और इससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो कॉक्सिस आ गया। ठीक है, तो ये वर्टिब्रा हम पैर में और हाथ में इस प्रकार से देख सकते हैं। अगले इसमें हम बात करेंगे, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा ये साइड में एक फिंगर है। तो ये इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस में कैसे है, वो एक फिंगर को इन्होंने बड़ा करके बताया है। नीचे की तरफ वाले में नहीं जाना है, ये मिनी क्रॉसपोंडेंस और भी डीप वाला ये हमने नहीं पढ़ाया है, आप और उलझ जाओगे है ना। तो ये देख रहे होंगे आप, एक एक फिंगर में पूरे स्पाइन इसमें बना दिया है, और इंडेक्स फिंगर को इन्होंने यहाँ पे बताया है। इंडेक्स फिंगर से आपको ये देख रहा होगा यहाँ पे डॉट डॉट करके इसको बड़ा करके इसमें बताया है। सर्वाइकल के 1 नंबर से 7 नंबर तक इसी जगह पे होगा है ना, छोटी सी जगह पे। ये इसमें आपको नाखून से भी नहीं आना है, क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब कहाँ जाएगा फिर। तो आपको ये सर्वाइकल का इतना सा लेना है, छोटे से एक दाने में पूरे सर्वाइकल कवर है ना। थोरेसिक का आप देखेंगे 7 वर्टिब्रा, क्योंकि हमारे जो डायफ्राम है वो 7 वर्टिब्रा डायफ्राम तक आता है, और वहां से हम नीचे जाएंगे 12 नंबर, और आधे हिस्से से यानी कि मिडिल जॉइंट और लोअर जॉइंट के आधे हिस्से के समथिंग इससे हम नीचे जाएंगे तो नंबर 5 तक आएगा, और थोड़ा सा और इसके नीचे 5 तक आएगा हमारे सैक्रम रीजन, और कॉक्सिस सबसे लास्ट में आएगा। साइटिका पेन करता है, तो साइटिका जो होता है ये पैरों में तीव्र दर्द हो, चलने में तकलीफ हो, कमर में दर्द हो, मस्तिष्क का एक भाग जो है वो अगर किसी कारण से कुछ भी उसमें दिक्कत होगी, यानी ब्रेन से भी अगर उस नर्व तक इफेक्ट हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि कमर से हो रहा है। तो साइटिका वहीं से भी कोई दिक्कत हो तो भी पैर में सुन्नपन होना, पैर के काम नहीं करना, ये सारी चीजें हो सकती है। ये डायग्नोस का पार्ट है, जब इसका सीटी स्कैन करवाते तो पता चलता है। पैरों में खिंचाव होना, पैरों में सूजन हो गई हो इस जगह पे आपको जो डॉट डॉट करके बता रखा है, या पैरों का छोटा बड़ा होना, ये सारी समस्या छोटा बड़ा स्पाइन के टेढ़ा होने की वजह से होता है, इसको स्कोलियोसिस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका ट्रीटमेंट हम कहाँ देंगे। ट्रीटमेंट देना है हमें अपने रिंग फिंगर साइड, यानी कि बीचों बीच जो आपको ये जो दिख रहा है ना, यांग साइड और इन साइड के बीचों बीच जो बॉर्डर है, इन यांग बॉर्डर कह लीजिए, मिडिल फिंगर में किस साइड में देंगे, रिंग फिंगर साइड। यानी कि कोई सी भी अंगुली ले लीजिए, पैर की ले लीजिए, इसमें मैं समझा देता हूँ, ये डॉट डॉट करके बता रखा है। ये मैंने मिडिल फिंगर लिया है, मिडिल फिंगर में ये यांग साइड है और नीचे की तरफ यीन साइड है। यीन और यांग का जो बॉर्डर है, व्हाइट और ब्लैक जो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे आप मेथी की पट्टी सीधे एक पट्टी चिपका दीजिए, वो हो जाएगा आपका सियाटिका का पेन जो है उसके लिए। ठीक है, फेफड़े का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। फेफड़े से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, दमा हो, एलर्जी हो, कफ यानी खांसी हो, फेफड़े में पानी भर गया हो, सड़ रहे हो, है ना, तो प्लूरिसी जो होगा उसका ट्रीटमेंट भी देंगे। टीबी हो, टीबी अगर फेफड़े की टीबी है वो भी आप दे सकते हैं। कहाँ पे देंगे, तो पूरे फेफड़े के उस पर दे सकते हैं। अगर कोई विशेष आपको पार्ट पता है या डॉक्टर ने बताया इस विशेष पार्ट में इसको है, तो वहाँ पे भी दे सकते हैं। न्यूमोनिया हो गया हो, ब्रोंकाइटिस हो गई हो, यानी कि जो सांस लेने की नली है वो छोटे छोटे नलियों में डिवाइड होते हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। सूज गई हो, मान लो सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, छाती में दर्द हो, छाती की हड्डी में दर्द हो, पसलियों में दर्द हो, यानी कि उस जगह पे जो दिक्कतें हो सकती है आप पिक्चर से क्लियर कर सकते हैं क्या क्या दिक्कतें आ सकती है ना। तो ये फेफड़े का आपको सादृश्य बना हुआ है मेन क्रॉसपोंडेंस के अंदर, और इसी में आपको ये दिया, मिनी में नहीं जाना है, मिनी में और आप उलझ जाओगे। ये केवल एक फिंगर के जो एक ही ये हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा, इसी में पूरे शरीर बना दिया है, और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगले में देखेंगे इंडेक्स फिंगर के अंदर इंसेक्ट क्रॉसपोंडेंस, ये भी आपको अपर जॉइंट और मिडल जॉइंट के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, कोई विशेष इसमें नहीं है। बड़ी आंत,
बड़ी आंत हमने पहले काफी अच्छे से देखा था, और हम देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। इसमें रोग समझाए हुए हैं कि आंतों में सूजन हो गई हो, ठीक है, आंतों में कृमि हो, कीड़े लग गए हो, है ना, आंतों में गांठ हो, आंतों का उतरना हो, यानी कि हमने देखा एनस प्रोलेप्स, खांच उतरना, एनस प्रोलेप्स कर जाता है। कब्ज हो, डायरिया हो, कब्ज होगी तो भी वही ट्रीटमेंट होगा, डायरिया होगा क्योंकि ऑर्गन पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, है ना, तो उसी ऑर्गन की अगर ट्रीटमेंट देंगे तो डायरिया हो या कब्ज हो वो ऑर्गन अपने हिसाब से मेंटेन कर देगा। बवासीर हो, बगंदर हो, गुदा का फटना हो, खांच निकलना, सारी चीज आ गई। ये भी हम ट्रीटमेंट लार्ज इंटेस्टाइन पे भी देंगे, क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। जैसे हमने देखा कि स्टोमक में दिक्कत है तो मुंह की तरफ भी हमें कुछ ना कुछ उसका मैनिफेस्ट होगा। आंतों में दिक्कत है तो हो सकता है गुदा मूल पे भी हमें कोई ना कोई समस्या हो, तो आंतों का भी उसमें ट्रीटमेंट देंगे, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं, बड़े आंत के बिल्कुल बीचों बीच कुंडलीनुमा पड़ा हुआ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बड़ी आंत के बीचों बीच ही हम इसका ट्रीटमेंट देंगे, है ना। उधर स्टोमक, स्टोमक पहली टंकी है खाने की, इसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इससे समस्या ज्यादा हो सकती, कब्ज भी इससे हो सकती। आप आगे शायद देख रहे होंगे, हाँ ये लिखा हुआ है। इसके रोग जब देखेंगे ना तो आपको मजा आएगा, यानी कि आपको लगेगा कि यार कुछ भी दिक्कत हो डाइजेशन के, एक बार जरूर से स्टोमक को देख लीजिए, थोड़ा बहुत तो उससे हेल्प हो जाएगी, है ना। तो आमाशय में सूजन हो, दर्द हो, ये तो मेन उसी का आ गया, उसी जगह पे है ना, इसीलिए आमाशय में दिया हुआ। खट्टी डकार आना, और डकार तो मुंह में आ रही है, आ कहाँ से रही है? इसोफेगस में, स्टोमक से ही तो आ रही है। जब स्टोमक से वो खट्टी डकार आ रही तो हम स्टोमक को उपचार करेंगे, वो एसिड ज्यादा बना रहा है, या फिर हो सकता है हमने खाना खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी पी लिया हो, तो एसिड पानी से थोड़ा हल्का होता है, तो पानी नीचे चला गया, खाने में मिल गया जहाँ पे एसिड मिलना चाहिए, और पानी के ऊपर तैरने लग गया अपना एसिड, तो वो क्या करेगा, डकार के माध्यम से बाहर आएगा। और अगर ज्यादा वो हार्ड हुआ, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहा, तो हो सकता है इसोफेगस में छाले हो जाएं, धीरे धीरे वो अल्सर कन्वर्ट हो जाएं, छाले बड़े अल्सर में, और अगर उपचार नहीं मिला तो कैंसर तक कन्वर्ट हो सकते हैं। तो खाने खाने के तरीके से भी हमें कैंसर हो सकता है, कोई बीड़ी सिगरेट से कैंसर नहीं होता है ना, तो ये विशेष ध्यान रखें। गैस हो गई हो, अपच हो, खाना पच नहीं रहा हो, अजीर्ण हो गया हो, जी मचला रहा हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो आमाशय का अल्सर होता है उसी को बोलते हैं। और पेट में दर्द हो, पेट यानी कि आमाशय ही होता है, पेट से यहाँ पे उदाहरण लिया गया है आमाशय, ठीक है, और बाकी आप पूरे पेट भी इसमें ले सकते हैं। मसूड़ों की सूजन देखिए, मसूड़ों में सूजन भी आमाशय में ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है, क्योंकि दिक्कत कहाँ पे है? पेट में, आमाशय में, यहाँ से गर्मी ऊपर गई और गर्मी के कारण हो सकता सूजन आ गई, तो वो भी ट्रीटमेंट हो सकता है। दंत क्षय यानी कि दांत टूट रहे हैं, आप कुछ ऐसा हार्ड पार्टिकल कुछ चबा रहे हैं उसमें आपके दांत टूट जाते हैं, या फिर खाना खाते खाते छोटे छोटे उसके दाने निकलने लग रहे हैं दांतों के, तो आप ट्रीटमेंट देंगे आमाशय पे, ओके। कब्ज हो गई हो, अतिसार, है ना, ऊपरी होठों में सूजन हो, या फिर जोड़ों का दर्द हो। जोड़ों का दर्द क्यों दिया गया है? आयुर्वेद में कहा गया है आमाशय, आम आशय, ठीक है, इसमें गड़बड़ होने से आम वात बनती, गड़बड़ होने से, खाना सही से नहीं पचने से वात बनती है, और वात ही शरीर में दर्द का कारण बनती है। वात रोग, आयुर्वेद के अंदर कोई भी दर्द हो वात रोग बोला जाता है। तो जोड़ों में दर्द हो तो भी हम किसका उपचार कर रहे हैं? स्टोमक का। ये तो बहुत एडवांस लेवल सीख लिया आपने, समझ लीजिए डायग्नोस की। पैरों के बाहरी भाग में दर्द हो, ये ये एडवांस किताब से उठा के इसमें डाला गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें लग रहा होगा कि पैरों के बाहरी भाग में दर्द होगा, तो क्यों? थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे, अगर उन्होंने स्टोमक मेरिडियन पढ़ी होगी तो वो पैर के बाहरी भाग में होके ही चलता है ना, तो वो इसका आपको मिलेगा एडवांस एक्यूपंक्चर में, है ना। रीजन पूरे मेरिडियन में बताऊंगा।
पैरों के बाहरी भाग का हो गया। वक्षस्थल की तकलीफ, वक्षस्थल की तकलीफ भी क्यों, क्योंकि वो मेरिडियन हमारे आंख के यहाँ से चलती है, पूरे छाती को कवर करते हुए चलती है, तो वो भी इसमें आ गया। और मासिक स्राव संबंधी कोई भी तकलीफें हो, खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो पूरे ब्लड में सब जगह गड़बड़ होगा और उससे हो सकता है आपको मासिक स्राव में कोई दिक्कत हो। चेहरे का लकवा हो, चेहरे के लकवे का इसका क्या संबंध संबंध है, क्योंकि मैंने अभी बताया 1 नंबर पॉइंट आंख के यहाँ से चलता है और पूरे फेस को कवर करता है। ऐसे करके हम जो फेशियल पैरालाइज होता है उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो यहाँ पे निडल लगाते हैं ना, ये फेस में, ये फेस में जो हम निडल लगाते हैं इसी स्टोमक मेरिडियन का वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो अमाशय का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अमाशय की मेरिडियन का, तो आपको फेशियल पैरालाइज का ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। ठीक है। शरीर के निचले भाग का लकवा, ये भी आप क्यों, क्योंकि पूरे पैर में होके वो मेरिडियन जाती है। अब आप कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हैं। आज इतना ही होगा, कल हम पूरा कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मीटिंग खत्म होने में। आपने इतने देरी से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।